दोस्तों, शाओलिन मॉन्क्स के बारे में आपने कहीं ना कहीं मूवीज़ में या फिर टीवी में देखा ही होगा। जो हमेशा ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं रखते और एक एक्सट्रीम काइंड ऑफ फाइटर होते हैं। पर उनकी ऐसी बहुत सी एबिलिटीज़ हैं जिनको अभी हम नहीं जानते हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि उनके अंदर ऐसी कौन सी सुपर नेचुरल एबिलिटी है जो नॉर्मल इंसान कभी पोजेस कर ही नहीं सकता, और ऐसा क्या है उनके अंदर जो उन्हें नॉर्मल इंसान से अलग बनाता है। स्वागत है आपका फैक्जिन की एक और नई वीडियो में। पहली चीज़ दोस्तों आपको बताएं तो शाओलिन मॉन्क को आप किसी भी फाइटर से कंपेयर मत करिए। मॉन्क्स कभी भी किसी को पीटने की नीयत से कुंफू नहीं सीखते हैं। कुंफू एक स्पेशल काइंड ऑफ आर्ट है जिससे बॉडी और माइंड को वो बुरी से बुरी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में कंट्रोल कर सकें, और ऐसा मॉन्क्स खुद क्लेम करते हैं। और मॉन्क्स के बारे में कहावत है कि उनकी फाइटिंग एबिलिटीज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन है, और उनको कभी भी किसी ने पूरी दम से लड़ते हुए नहीं देखा है। तो किसी भी फाइटर से कंपेयर करना सही नहीं होगा। असल में वो लड़ने के लिए ट्रेनिंग करते ही नहीं है। और चलो यार, इन पॉइंट्स को देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा फाइटर इनसे लड़ना चाहेगा। फर्स्ट थिंग आती है इनकी एजिलिटी और स्पीड। इनकी बॉडी नॉर्मल इंसानों की तरह अनस्ट्रेचेबल नहीं होती है। इनके साथ वो वाला केस नहीं होता है कि ये थोड़ी देर स्ट्रेचिंग कर ले तो इनकी बॉडी दर्द करने लगे। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन वाला फ्लेक्सिबिलिटी अगर मैं कहूँ तो। और स्पीड इतनी कि स्लो मोशन कैमरा को भी प्रॉब्लम हो जाए इनको कैच करने में। कोई नॉर्मल इंसान तो इनसे लड़ने की सोच भी नहीं सकता। ये कब उसे मार देंगे वो देख भी नहीं पाएगा। उसी के साथ साथ इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई जंप की कैपेबिलिटी होती है। ये किसी आम इंसान के मुकाबले ज़्यादा ऊंची जंप कर सकते हैं, तेज़ मूव कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा मूव जो भी आपने जिम्नास्ट में देखा है वो ये ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। उनके लिए कॉमन चीज़ है। बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, डांस डांस, ये सब तो उनके लिए मजाक है। अगली कैपेबिलिटी आती है वाटर रनिंग। वाटर रनिंग, हाँ समझ गए, बिल्कुल पानी पे दौड़ना। दोस्तों, मॉन्क्स इवन पानी पे भी दौड़ सकते हैं। ज़मीन पे तो इनकी स्पीड का कोई मैच ही नहीं है, पर ये पानी पर भी दौड़ सकते हैं। हालांकि बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा ही देर तक तो नहीं दौड़ सकते हैं, पर दोस्तों आप देखो तो ये कहाँ दौड़ रहा है, पानी पर। अगर ये पानी पर एक कदम भी रख लेते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है। और ये एक्चुअल में ठीक ठाक डिस्टेंस कवर कर लेते हैं पानी के ऊपर। इस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा माइंड और फुट का जो है बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर यकीन नहीं है तो कभी आप भी पानी पर दौड़ के देखना और चेक करना कि आप कितने कदम चले। नेक्स्ट आ जाते हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ पे। इनकी स्ट्रेंथ एक अलग काइंड ऑफ, मतलब ग्राफ पे है, एक अलग लेवल पर है। एक नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता। अगर आप किसी को बताओगे ना मॉन्क्स के बारे में पहली बार, फिर अगर आप सुन रहे हो कि मॉन्क्स के अंदर कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो आप कहोगे ये बेवकूफ़ बना रहे हैं आदमी वीडियो में। पर सच ये है कि मॉन्क्स के अंदर इतनी स्ट्रेंथ रियली में होती है। जहाँ पर एक नॉर्मल इंसान दीवार पे मुक्का मार के, दीवार पे क्रैक लाके अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर इंसान समझे, मॉन्क्स के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। हो सकता है मॉन्क्स एक मुक्के से पूरी पूरी दीवार गिरा दे और आप उसके मास्टर को कहता हो सुने, अभी तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करनी है गोंगुजू, तुम्हें अभी और मेहनत की ज़रूरत है। और पीछे से ऐसे म्यूजिक, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ इनके मतलब हाथ में है, पैर में है, या फिर ये इनका कोई स्पेशल पॉइंट है कि इस चीज़ से मार देंगे तो आपको चोट लग जाएगी। इनकी बॉडी का एक एक पॉइंट इतना मजबूत है ना कि ये किसी भी पॉइंट से आपको मार सकते हैं। अगर ये सिर्फ एक अपनी उंगली भी इस्तेमाल करेंगे ना लड़ने में, तो भी ये सामने वाले इंसान को बहुत आराम से टेक डाउन कर देंगे। फैक्ट के तौर पे आपको बता दें कि ये अपनी उंगलियों को बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम सिचुएशंस में ट्रेन करते हैं। ये अपनी पूरी बॉडी का वेट अपनी उंगलियों पर उठा सकते हैं, और इवन पेड़ पे अपनी उंगलियों को मारते हैं और क्या होता है पता है, पेड़ पे छेद हो जाता है। अब जो इंसान पेड़ पे अपनी उंगलियों से छेद कर दे, अगर आपको मैं ड्रिल दे दूंगा ना छेद करने को, तो भी बहुत दिक्कतें आएंगी। एक पेड़ बहुत मजबूत होता है, बट उसके बावजूद ये अपनी उंगलियों से छेद कर देते हैं। सोच लो इनकी स्ट्रेंथ। जहाँ पर हमारे सिर पर अगर कोई कस के टपली भी मार दे तो हमारा सिर हो सकता है घूम जाए। ये अपने सिर से बड़ी बड़ी स्टील की रॉड्स तोड़ देते हैं, ईंटे पे पत्थर पे अपना सिर लड़ा देते हैं, उनको कुछ नहीं होता, और जो सामने ऑब्जेक्ट होता है वो चूर हो जाता है। हाथों में इतनी दम होती है कि किसी भी भारी से भारी इंसान को एक हाथ से उठा के उसे सरेआम फांसी की सजा दे सकते हैं। और टांगों में इतनी दम होती है कि एक लात में किसी भी इंसान के दिल की धड़कन रोक सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी फाइटर इतना ज्यादा कैपेबल होगा। इसमें दोस्तों ये ताकत इनके अंदर प्रॉपर मेडिटेशन और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन की मतलब ट्रेनिंग से आता है। इनके बॉडी में कुछ भी नेचुरल नहीं होता है। मॉन्क्स खुद क्लेम करते हैं कि ये सारी चीज़ें वो बनाते हैं, मतलब जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बाइसेप्स एब्स आ जाते हैं, वैसे ही मॉन्क्स जन्म से ही बहुत
स्ट्रांग नहीं होते, वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जन्म लेते हैं, पर उनके मास्टर्स, उनके जो सेंसेई होते हैं, उन्हें एक्सट्रीम सिचुएशन की कंडीशंस में बॉडी को इतनी कठिनाइयों से गुजारते हैं कि बॉडी मतलब एकदम अलग लेवल की ताकत अचीव कर लेती है। और इस ताकत को अचीव करने में सिर्फ और सिर्फ इनकी बॉडी और वर्कआउट का ही काम नहीं है, ये अपने माइंड को भी बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हैं। और बल्कि इनसे अगर पूछा जाता है कि आप लोग इतने ताकतवर कैसे हैं, तो ये अपने माइंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं अपनी बॉडी के मुकाबले। और इसी पे आता है थर्ड पॉइंट, इनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं होती, ये बिल्कुल फियरलेस होते हैं। डर और मॉन्क का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है, ये दुनिया की किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ये निडर एटीट्यूड अचीव करते हैं अपने बहुत घंटों के मेडिटेशन से। अपने दिमाग को एंजाइटी, डिप्रेशन और फियर, ये 3 जो मेन कारण हैं जो एक इंसान को परेशान कर सकते हैं, उससे मेडिटेशन के हेल्प से उसे अपने दिमाग से आउट कर देते हैं। ये तीनों कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में होते ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ का नाम ले दो, ये किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं, इंसान या फिर जानवर, कुछ भी। अगली चीज़ आती है इनकी बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये किसी भी टाइप के टेम्परेचर में रह सकते हैं, किसी भी किस्म के टेम्परेचर में। अब कई लोग बोलेंगे बर्फ में रह सकता है क्या, बर्फ में दबा दिया तो, या फिर आग लगा देंगे तो थोड़ी रह पाएगा। वेल रुको, देखते जाओ वीडियो, पता चल जाएगा। ये हिमालयाज की कड़कती ठंड पे, जहाँ पर अगर आप बिना कपड़ों के अगर बैठ गए ना, तो आपकी पूरी स्किन ऐसा लगेगा जैसे फट जाएगी। खाल को चीर देने वाली ठंड में ये आराम से बिना कपड़ों के सिर्फ एक सिंपल सा ऑरेंज क्लोथ डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये दिखावे के लिए करते हैं कि देख देख मुझे ठंड नहीं लग रही, देख, और अंदर ही अंदर लगती है। नहीं, इनकी बॉडी ऐसी है, इन्हें वाकई में ठंड फील नहीं होती। पर दोस्तों एक टाइम रहा होगा जब इनको भी ठंड फील होती होगी, पर इनके सेंसेई ने और इनके मॉन्क बनने के जज्बे ने इनको इतनी हाइट्स पे पहुंचाया है। इनकी कोई भी चीज़ मतलब ऐसी नहीं है कि मिली हुई है, सब कुछ इन्होंने ट्रेन से अचीव किया है। अगली चीज़ आ जाती है इनकी पेन एंड्योरेंस। जो लोग कह रहे थे ना कि बर्फ में बिठा देंगे, आग लगा देंगे तो क्या कर लेगा, दोस्तों इनकी पेन एंड्योरेंस बिल्कुल अलग लेवल की है। बहुत ज़्यादा ही पेन एंड्योर कर सकते हैं। ये भालों पे अपने आप को लटका लेते हैं, अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, इवन जलती हुई आग में कूद जाएंगे और गर्म तेल में डुबकी मार देंगे और इन्हें कुछ भी नहीं होता। और इवन दर्द सह लो तो चलो ठीक है, पर इनकी बॉडी में भी कुछ भी नहीं होता। अगर गर्म तेल की एक बूंद एक नॉर्मल इंसान के हाथ पे गिर जाए तो उसका हाथ जल जाएगा, उसकी स्किन हट जाएगी, जो कि कम से कम हफ्ता भर लेगी सही होने में। पर मॉस की स्किन को भी कुछ भी नहीं होता, उनकी स्किन एक अलग ही मटेरियल टाइप की हो जाती है उस एक्सट्रीम ट्रेनिंग के बाद। नेक्स्ट ये आती है इनकी एंड्योरेंस। इनकी एंड्योरेंस कमाल की होती है। एंड्योरेंस से मेरा मतलब है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 10 किलोमीटर पैदल चलना है और लगातार चलना है, रुकना नहीं है, तो आप क्या कहोगे, पागल है क्या 10 किलोमीटर। और या फिर जो भी लोग आर्मी या फिर पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, या फिर कुछ लोग जो एथलेटिक हैं थोड़े, वो 10 किलोमीटर को शायद एंड्योर कर लें। पर अगर आपसे कह दूँ 50 किलोमीटर, कह दूँ 100 किलोमीटर, कह दूँ एक शहर से दूसरे शहर, तो क्या करोगे। कोई प्रोफेशनल एथलीट भी ऐसा करने में 10 बार सोचेगा। मॉन्क्स के लिए ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है। वो एक शहर से दूसरे शहर पैदल ट्रैवल कर सकते हैं, कितनी भी गर्मी हो, धूप हो, बारिश पड़ रही हो, तूफान आ रहा हो, उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो 8-8, 10-10 दिन, 20-20 दिन बिना सोए रह सकते हैं। और इवन उनकी बॉडी में टायर्डनेस नाम की चीज़ नहीं है, बिल्कुल थके हुए नहीं लगेंगे। वो पूरा पूरा 1 महीना बिना सोए गुजार देंगे। और सबसे कमाल की बात है कि इनकी डाइट, ये बिल्कुल वेजिटेरियन डाइट लेते हैं और किसी भी तरीके का ऐसा सुप्रीम सोर्स ऑफ प्रोटीन भी नहीं खाते हैं। जैसे नॉनवेज में बहुत हाई अमाउंट प्रोटीन होता है, पर इनकी वेजिटेरियन डाइट होती है। और इवन इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि बहुत दिन तक भूखे रह सकते हैं, और आपको इन्हें देखने से लगेगा नहीं कि ये पता नहीं कितने टाइम से भूखे हैं। और इसके बाद आता है सबसे स्ट्रेंज, सबसे लास्ट पॉइंट, जो कि मुझे जब मैंने पहली बार सुना था तब भी मुझे अजीब लगता था और अब भी मुझे अजीब लगता है, और आप सुनोगे आपको भी अजीब लगेगा। वो है इमॉर्टैलिटी। हाँ, जब आप सुनोगे तो आपको लग रहा होगा कि अब ये ज़्यादा फेंक रहा है वीडियो में। असल में मुझे भी अजीब लगता है दोस्तों जब मैं पढ़ता हूँ ये चीज़, पर आप गूगल पे चेक कर सकते हो। मॉन्क्स के पास, मैंने कहूँगा सारे मॉन्क्स, पर मॉन्क्स की कम्युनिटी में ये चीज़ या फिर ये बात प्रेजेंट है कि मॉन्क्स इमॉर्टैलिटी भी गेन कर सकते हैं। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस हैं जिसको यूज़ करके कोई मॉन्क इमॉर्टल बन सकता है। इमॉर्टल बोले तो अमर। पर दोस्तों ये वो वाली इमॉर्टलिटी नहीं जो आप सोच रहे हो, जैसा कि मतलब कि बिल्कुल वैम्पायर टाइप की, कि मतलब ज़िंदगी भर जिएगा, खेलेगा, कूदेगा, 2000 साल जी लेगा, वैसा इमॉर्टलिटी नहीं। इमॉर्टलिटी का मतलब है कि इनकी बॉडी जब तक चाहे तब तक सस्टेन कर सकते हैं, और जब चाहे तब अपनी सोल को अपनी बॉडी से अलग करके अपनी बॉडी चेंज कर सकते हैं। इनकी बॉडी मरने के बावजूद भी सड़ती या गलती नहीं है। जब इन्हें फील होता है कि अब मेरा इस धरती पे काम हो गया है इस बॉडी के साथ, तो अपनी सोल को लेफ्ट कर देते हैं, सोल मतलब आत्मा को लेफ्ट कर देते हैं
और उनकी बॉडी एक प्लेस पे रह जाती है और उनकी आत्मा अपने शरीर को इंटरचेंज कर लेती है न्यू लाइफ के फॉर्म में। अब ये बात मॉन्क्स की कम्युनिटी में चलती है, शाओलिन में। अब यार मैं तो नहीं कह सकता भाई ये सच है कि नहीं, क्योंकि यार मुझे भी सुन के अजीब लगता है। और राज की बात यह है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई मॉन्क नहीं हूँ, और मुझे इस बात पे बहुत दुख है। चलो यार बस, फिर आप कमेंट में बताना तो क्या आप मॉन्क बनना चाहोगे। वेल, एक बार जरा आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना कि मॉन्क ट्रेनिंग, वीडियो पे दोबारा आओगे और कहोगे कि नहीं भाई मैं मॉन्क नहीं बनना चाहता हूँ। खासकर ये जो अपने पैरों के बीच में ईंटा मारते हैं वाली ट्रेनिंग तो मुझे सबसे खतरनाक लगी। हाँ हाँ, मजाक लग रहा हो तो जाके चेक कर लो, बहुत बड़ा संसार है यूट्यूब और गूगल पे। फिलहाल ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और ये जो 2 वीडियोस आ रही हैं उसे भी चेक कर सकते हो, इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और चैनल को सपोर्ट भी मिलता है।